क्यों मार्स पर ही सेकंड दुनिया बसाई जा रही है। बट इस मूवी में एक अनप्रेडिक्टेबल कैमियो की एंट्री होती है। चाइना। डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ वैसा ह्यूमन बींग्स के साथ कभी ना हो। नमस्कार और हेलो जेम। ह्यूमंस का इवोल्यूशन कुछ ऐसा होगा जैसा किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। अफ्रीका से निकली दुनिया की पहली मानव प्रजाति धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। इंसानों ने नए नए डिस्कवरीज किए, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक का सफर तय किया, ओशन मिस्ट्रीज को खोज निकाला। आज पूरी दुनिया की आबादी 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। हर कॉन्टिनेंट, हर कंट्री, हर रीजन पर इंसान पहुंच गए हैं। धरती पर अब इंसानों का बोलबाला जारी है। लेकिन अब इतना बस नहीं है। पृथ्वी में राज करने के बाद अब इंसानों की नजर है मार्स, मंगल पर शहर बसाने की। जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम का 4th प्लैनेट, जिसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। दुनिया की फर्स्ट ट्रिलियनर इलॉन मस्क मार्स पर पूरी एक अलग ही दुनिया बसाने के प्लान में है। इलॉन चाहते हैं कि इंसान सिर्फ एक प्लैनेट तक सीमित ना रहे, बल्कि मार्स में रहकर फर्स्ट मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बन जाए। इसलिए ताकि जिस तरह 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ वैसा ह्यूमन बींग्स के साथ कभी ना हो। साथ ही धीरे धीरे हमारी धरती गर्म होते जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स इतना बर्न कर रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और फ्लड, साइक्लोन, सुनामीज का रूप ले रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग से ओजोन डिप्लेशन भी हो रहा है, जिसे कम करने की कोशिश जारी है। इसीलिए इलॉन मस्क मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाना चाहते हैं, जिसमें आराम से 8 मिलियन पीपल यानी 10 लाख लोगों को बसाया जा सके। इसके लिए इलॉन मस्क की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स जोरों शोरों से काम भी कर रही है। लेकिन इस स्टोरी में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्यों मार्स पर ही सेकंड दुनिया बसाई जा रही है। हमारे पास चांद है, हमारे पास वीनस है, लेकिन क्यों मार्स को ही सेकंड प्लैनेट फॉर ह्यूमंस बनाया जा रहा है। मार्स सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद आता है। मार्स उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। मार्स के पास पृथ्वी की तरह एक ठोस सतह यानी प्रॉपर सरफेस है। जिस तरह हमारे पृथ्वी में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसी तरह मार्स में एक दिन में 24 घंटे और 39 मिनट्स होते हैं। और साथ ही यहाँ कुछ और भी प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। मार्स के एटमॉस्फेयर में 96% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है और ना के बराबर ऑक्सीजन है। और मार्स की ग्रेविटेशनल पावर भी बहुत कम है। अगर पृथ्वी में 100% ग्रेविटी है तो मार्स में यही ग्रेविटी सिर्फ 38% है, जिसकी वजह से वॉकिंग, कंस्ट्रक्शन और डेली वर्क्स में बहुत दिक्कत आ सकती है। मार्स में भी प्रॉपर सनलाइट आती है और मार्स में भी अर्थ की तरह ही पोल्स पर बर्फ जमी हुई है, लेकिन मार्स का टेम्परेचर अर्थ के टेम्परेचर से बहुत डिफरेंट है। मार्स में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और मिनिमम टेम्परेचर -140 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि बहुत लो टेम्परेचर है। मार्स में एक पूरी सिटी खड़ा कर देना आसान नहीं होगा। सोचिए, एक बंजर भूमि में आपको स्क्रैच से वो सारी चीजें बनानी पड़ेगी जो ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी है। बिल्डिंग्स, फूड के लिए फार्मिंग, बच्चों के लिए स्कूल्स, लोगों के लिए हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, क्योंकि मार्स हमेशा के लिए हमारी पृथ्वी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता। स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क का प्लान है कि वह थाउजेंड्स ऑफ स्टारशिप के जरिए लोगों को मंगल ग्रह पर पहुंचाएंगे। लेकिन ये स्टारशिप क्या होता है? स्टारशिप एक फुल्ली रियूजेबल रॉकेट सिस्टम है जिसे स्पेसएक्स ने डेवलप किया है। ये स्पेसक्राफ्ट पीपल एंड कार्गो को कैरी कर सकता है और मार्स, मून, बियॉन्ड भी ट्रैवल कर सकता है। इन स्टारशिप को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट सिस्टम माना जाता है। इलॉन मस्क का प्लान है कि मार्स तक जाने का खर्चा इतना कम हो कि लोग उसे आसानी से अफोर्ड कर सके। लेकिन आप हमें ये बताइए कि अगर आपको फ्री टिकट मिलता है मार्स एक्सप्लोर करने का, लेकिन आप सिर्फ वहाँ जा सकते हो, वहाँ से वापस कभी नहीं आ सकते, आपको हमेशा हमेशा के लिए वहीं का रेसिडेंट बनकर रहना होगा, तो आप क्या चूज करोगे, मार्स जाना या नहीं? अपने ओपिनियन हमें कमेंट करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मार्स की ये जर्नी कैसी होगी? अगर हम पृथ्वी से मार्स जाएंगे तो हमें यह डिस्टेंस उतना ही कवर करना पड़ेगा जितना अगर हम अर्थ के इक्वेटर से अर्थ का 5684 टाइम्स चक्कर लगाए, यानी गोल गोल घूमे। पृथ्वी से मार्स तक जाने में हमें 6 महीनों का टाइम लग जाएगा और यह डिस्टेंस होगा 227.8 मिलियन। अब बारी आती है मार्स में लैंडिंग करने की। मार्स में पहुंचने के बाद जब दरवाजा खुलता है, आपके सामने होता है एक बहुत बड़ा एंडलेस रेड डेजर्ट।
आप आसमान की तरफ देखने की कोशिश करते हो, शायद वहाँ आपको पृथ्वी जैसा नीला आसमान दिख जाए, लेकिन नहीं, आसमान नीला नहीं बल्कि लाइट पिंकिश दिखता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मार्स में सबसे पहले कौन जाएगा, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट या एलाइट पीपल? अगर आप इन तीनों में से कुछ सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मार्स में सबसे पहले इंसान नहीं बल्कि ये रोबोट्स जाएंगे। इस अनमैन मिशन के जरिए मार्स में एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। उसके बाद 10 से 20 एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की तरह अपनी जान की बाजी लगाकर इस बार मार्स जाएंगे और शायद वापस पृथ्वी कभी लौट भी नहीं पाएंगे। ये एस्ट्रोनॉट्स मार्स को रहने लायक बनाएंगे, वहाँ सोलर पैनल सेट करेंगे, ऑक्सीजन जनरेटर इंस्टॉल करेंगे ताकि वहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके और वहाँ के एनवायरनमेंट को समझेंगे। ये एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ पृथ्वी से 2 सालों का स्टोर्ड फूड ले जा रहे हैं, लेकिन इन्हें पानी की जरूरत नहीं है। सुनने में अजीब है, लेकिन मार्स में ऑलरेडी पानी एग्जिस्ट करता है, आइस के रूप में। स्पेशली मार्स के पोल्स में आइस की मोटी लेयर जमी हुई है, जिसमें माना जाता है कि मिलियंस ऑफ क्यूबिक लीटर पानी स्टोर्ड है। लेकिन नासा और स्पेसएक्स इस दुविधा में है कि इस पानी को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा। तो इनका प्लान यह है कि ड्रिल से पहले मार्स की जमीन खोदी जाएगी, फिर आइस को मेल्ट किया जाएगा, देन वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फिर इस पानी को प्यूरिफाई करेंगे, उसके बाद यह पीने के लिए तैयार होगा। लेकिन मार्स में लोग रहेंगे कहाँ? एस्ट्रोनॉट्स प्री फैब्रिकेटेड हैबिटेट्स में रहेंगे, जो हमारी पृथ्वी से ही भेजे जाएंगे। ये बड़े बड़े प्रेशराइज्ड स्पॉट्स होंगे, जिसके अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन होगा और रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिलेगी। मगर ये सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए होंगे, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला है। क्योंकि अगर हम पृथ्वी से बार बार रिसोर्सेज को भेजेंगे तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, इसीलिए साइंटिस्ट इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन का यूज करेंगे। मार्स पर ऑलरेडी जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी से कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, पर मार्स की ग्रेविटेशनल पावर बहुत कम है, इसीलिए वहाँ बिल्डिंग्स बनाना थोड़ा मुश्किल है और डेंजरस यूवी रेडिएशन के कारण भी दिक्कत आ सकती है। तो इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन है मार्स की जमीन के अंदर कॉलोनी बनाना। इसका एक और फायदा यह है कि यह टेम्परेचर को भी स्टेबल करता है। के पास एक सेकंड ऑप्शन भी है, प्लान है 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन का। मार्स पर बड़े बड़े 3D प्रिंटर्स को भेजा जाएगा। ये प्रिंटर्स मार्स की मिट्टी को यूज करेंगे, उससे बिल्डिंग्स को प्रिंट करेंगे। रोबोट्स पहले से ही बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, ताकि जब एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पहुँचे तब उनके ठहरने के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जैसा हमने आपको पहले बताया कि एस्ट्रोनॉट के साथ स्टोर्ड फूड भेजा जाएगा, लेकिन अगर हमें हमेशा के लिए मार्स पर रहना है तो फूड वहीं ग्रो करना होगा। बट कैसे? क्योंकि मार्स की मिट्टी पर खेती नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी क्रॉप्स के लिए टॉक्सिक है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स। इसमें पेड़ को मिट्टी में नहीं बल्कि न्यूट्रिशन रिच वाटर में ग्रो किया जाता है। आर्टिफिशियल सनलाइट दी जाती है ताकि पेड़ अच्छे से ग्रो हो सके, और इस प्रोसेस की मदद से मार्स में पेड़ उगाए जा सकते हैं। लेकिन नासा और स्पेसएक्स का सबसे बड़ा प्लान है मार्स को हमारी पृथ्वी जैसा बनाना। इस प्रोसेस को टेराफॉर्मिंग कहा जाता है, जिसमें मार्स को हमारी पृथ्वी जैसा बनाने के लिए मार्स के एटमॉस्फेयर को थिक करने की जरूरत है, टेम्परेचर को बढ़ाना है और ऑक्सीजन को प्रॉपर बनाना है, और मार्स में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे लोग बिना स्पेस सूट के लाइफ जी सके। मार्स के लिए नासा का मिशन है ईयर 2030 के आखिरी सालों में पहला मैन्ड मिशन भेजने का। बट इलॉन मस्क का प्लान कुछ अलग है। स्पेसएक्स का टारगेट है कि वह 2026 से 28 तक फर्स्ट अनमैन्ड स्टारशिप को मार्स पर भेजे, जो वहां जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, जिसके बाद 2030 को फर्स्ट मैन्ड मिशन भेजा जाएगा। और एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2050 तक एक प्रॉपर कॉलोनी बसाई जाएगी, जिसमें आराम से 1000 से लेकर 1 लाख लोग रह सके। बट इस मूवी में एक अनप्रेडिक्टेबल कैमियो की एंट्री होती है, चाइना। जी हाँ, चाइना भी मार्स मिशन में लगा है। चाइना बहुत सीक्रेटली प्लान कर रहा है कि वह 2033 तक फर्स्ट चाइनीज एस्ट्रोनॉट का ग्रुप मार्स पर भेज सकता है। देखते हैं इनमें से किसको सक्सेस मिलती है। लेकिन अगर किसी को सफलता मिल गई तो मार्स में लोगों की डेली लाइफ कैसी होगी? आप सुबह उठते हो पृथ्वी पर नहीं मार्स पर, किसी घर में नहीं बल्कि हैबिटेट में। आपको दूर दूर तक सिर्फ लाल मिट्टी दिख रही है, ना चिड़ियों की चहकने की आवाजें, ना दूत अखबार की आवाज, और ना ही गाड़ियों का शोर। नाश्ते में आप खाते हो मार्स पर उगे मार्शियन फूड, फिर आप स्पेस सूट पहनोगे और काम के लिए बाहर जाओगे। दिन भर काम करने के बाद शाम को घर वापस लौटकर कॉलोनी के सभी लोग एक साथ एक जगह गैदर होंगे, फिर सबसे बातचीत होगी या सब मिलकर कोई मूवी देखेंगे। तो ऐसे हो सकती है
मार्शियन सिटी का एक दिन। लेकिन दूसरे प्लेनेट पर पूरी सिटी बनाकर लोगों को बसाना, वो भी पूरी जिंदगी के लिए, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। इन सभी चैलेंजेस में से पहला चैलेंज है ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन नीड। अगर हमें मार्स पर जाना है तो थाउजेंड्स ऑफ स्टारशिप्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर 26 महीने में सिर्फ एक बार मार्स अर्थ के सबसे करीब आता है, तो हमें उसी टाइम में सारे स्टारशिप्स छोड़ने होंगे, तभी हम मार्स में पहुंच सकते हैं। सेकेंडली, मार्स पर हमें एक कॉलोनी स्क्रैच से बनानी है, इसीलिए हमें वहाँ बेसिक से लेकर एडवांस तक के हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना होगा। अगर मार्स में रहना है तो टेम्पररी एनर्जी सिस्टम से काम नहीं चलेगा, हमें एक फिक्स रिलायबल एनर्जी सिस्टम को अपनाना होगा। अब तक की रिसर्च में साइंटिस्ट ने सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की बात की है, लेकिन मार्स जो अप टू 160 किलोमीटर की स्पीड विंड्स को अपने साथ लेकर चलता है, क्या आपको नहीं लगता ये सोलर पैनल डस्ट से भर जाएंगे, जिसके बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। मार्स पर धीरे धीरे रिसोर्सेज की शॉर्टेज होने लगेगी और ह्यूमन ब्रेन पृथ्वी में रहकर इतना अडेप्ट हो गया है कि उसे A to Z सारी चीजें चाहिए, और जब उसे वह चीजें नहीं मिलेगी तो वह फ्रस्ट्रेट होने लगेगा, उसका एंगर इश्यूज बढ़ने लगेगा। और आजकल के लोग इतने अपने कंफर्ट प्लेस में हैं कि वह अपने कंफर्ट प्लेस से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर लोग एक नई कंट्री में सेटल होते हैं तो उन्हें वहाँ का एनवायरनमेंट समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो ये तो पूरे एक नए प्लेनेट की बात है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नासा, चाइना या इलॉन मस्क का स्पेसएक्स सच में 2050 तक मार्स का सपना पूरा कर सकता है? हमारे पर्सपेक्टिव से एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी खड़ा करना कोई आसान बात नहीं है, और मार्स पर पूरी एक कॉलोनी एस्टेब्लिश करना, वो भी 2050 तक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अब हमारा अर्थ बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और वॉर्स चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए जा रहे हैं एक नई दुनिया बसाने के लिए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जितना पैसा इस मंगल मिशन पर लगाया जा रहा है, अगर उतना दुनिया के गरीबों में बांट दिया जाए तो लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें ह्यूमंस के इवोल्यूशन को और एडवांस स्टेज में लेकर जाना है तो हमें ऐसे चीजों पर पैसे लगाने पड़ेंगे। शायद मार्स हमारे अर्थ को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन मार्स हमें ये विश्वास जरूर दिला देगा कि हमारी पृथ्वी हम लोगों के लिए कितनी प्रीशियस है। आपको क्या लगता है, हमें बिलियंस ऑफ डॉलर मार्स पर लगाना चाहिए या अपने पृथ्वी के प्रॉब्लम्स को फिक्स करना चाहिए? क्योंकि अगर आइजैक न्यूटन ऐसा सोचते तो ग्रेविटी कभी डिस्कवर ही नहीं होती। अगर थॉमस एडिसन ऐसा सोचते तो आज हमारे पास बल्ब नहीं होता। अगर राइट ब्रदर्स ऐसा सोचते तो आज इंसान आसमान में नहीं उड़ता। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ऐसा सोचते तो फोन का आविष्कार ही नहीं होता। और अगर नासा, चाइना और इलॉन मस्क या सोच नहीं रखते तो हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन का एक लिमिट सेट हो जाता, जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाते। सो होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए संजय जी को सब्सक्राइब कीजिए।